हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो कि है वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। और इस वीडियो में पर्टिकुलर देखो, जैसे अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा की तो काफ़ी हमारा ब्रॉड सा टॉपिक है, ठीक है। बट आपके जो सिलेबस में है ना, जो भी बेसिक सी बातें हमें, जो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, हम उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ये जो हमारा वीडियो है, हम इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे कि किस तरीके से एग्जैक्टली वेक्टर होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे आप जो है एक्सरसाइज, जो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आप वो लगा सकते हो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग जो है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मतलब किस तरीके से हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम ये फर्दर के आगे की वीडियोस में हमें डिस्कशन करेंगे, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे वेक्टर की और उनकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। जैसे कि हमारा लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। तो बने रहो आप मेरे साथ, ठीक है। उधर देखो, उधर हमारा वो जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वो भी चल रहा है और इधर आपका वेक्टर अलजेब्रा ये भी चल रहा है ना। तो अब आपको ये डिपेंड करना है कि मतलब ये आप पर ही डिपेंड है कि आप इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। चलो फिलहाल देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि सर ये अगर हम बात करें वेक्टर अलजेब्रा, तो देखो बेसिकली हमारे मतलब हम और आप अपने अगर डेली लाइफ जीवन की अगर बात करें, है ना, ये बेसिक हम एकदम सिंपल से एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम आपको लेकर के बताते हुए चल रहे हैं। जैसे हम अपने अगर डेली लाइफ में अगर हम आप अपने आप को अगर देखें, आप अपने आप को अगर देखो, तो आपसे देखो दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, आपसे दो क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो दो क्वेश्चन? देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर हम आपसे आपकी अगर हाइट पूछेगी, व्हाट इज योर हाइट, तो सिंपली आप क्या बताओगे? हाँ भाई मेरी हाइट जो है इतने मीटर है, इतने फीट है, ठीक है। 5 फीट के हो, 6 फीट के हो, 6 फीट के हो गए, उससे ज़्यादा तो बड़ी नहीं हो गए ना, ठीक है। दाना नहीं बनना है, ठीक है। देखो तो आपने कहा सर मेरी हाइट ठीक है, समथिंग कुछ फीट है या समथिंग कुछ मीटर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कहा 1.6 मीटर है, ओके। अच्छा ये बात हो गई। चलो फिर हम आपसे कहें कि हाउ शुड फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल। अगर एक फुटबॉल प्लेयर अगर किसी फुटबॉल को अगर हिट कर रहा होगा तो क्या करेगा? उसके ऊपर क्या करेगा? उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब यहां से आपको दो बातें समझ में आ गई। यानी कि हम कहें कि अगर आपने बताया सर केवल 1.6 मीटर, दैट मीन्स अब देखो क्या है कि इस वाली क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। यहां से आपको दो बातें समझनी है। तो यहां से हमें सर दो बातें समझ आई। हमने कहा सर 1.6 मीटर और हमने कहा सर फोर्स, है ना। देखो 1.6 मीटर में हमारे पास केवल और केवल एक चीज है, वो क्या है? वो है हमारे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर आपको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझ में आता, मैग्नीट्यूड TUD, ओके। मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब समझो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिंपल, कोई एक क्वांटिटी, है ना, एनी क्वांटिटी। कोई भी एक क्वांटिटी होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, समझ रहे हो। अच्छा अब फोर्स में क्या है? जैसे आप कहोगे क्या, जैसे आपने कहा सर कुछ न्यूटन का उन्होंने फोर्स लगाया, जैसे मान लो 50 न्यूटन उसने फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब इस फोर्स में देखो मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ इसके साथ मैग्नीट्यूड तो है ना। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक चीज और है, क्या? एक चीज और है, डायरेक्शन। क्या है भाई? डायरेक्शन है ना। किस डायरेक्शन में भाई? पर्टिकुलर पता चले कि मतलब आपने किसी और फोर्स में, किसी और डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया तो पता चला गोल जो है दूसरे प्लेयर के मतलब खाते में करने के बजाय अपने ही खाते में कर लो गोल, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखो इस टाइप की क्वांटिटी को हमने कहा कि सर जिसके पास केवल और केवल क्वांटिटी होती है, समझ रहे हो, या फिर केवल और केवल कोई एक मैग्नीट्यूड होता है ना, ऐसी क्वांटिटी। देखो बेसिकली हम लोग अपनी डेली लाइफ में दो ही टाइप की क्वांटिटी देखते हैं। एक हमारी जो क्वांटिटी है वो है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं भाई? वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। और केवल ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बच्चे? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको यहाँ से दो बातें समझ में आई, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो आपको यहाँ से दो बातें समझ में आई। क्या सर? आपके पास है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, आपके पास एक वेक्टर्स क्वांटिटी होगी और आपके पास एक स्केलर होगी, है ना। तो किसी भी
क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब कोई भी नंबर, एनी क्वांटिटी है ना, एनी नंबर, ठीक है। तो आप अगर कहो कि कोई भी अगर एक नंबर है केवल, तो हम कहेंगे सर वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर कोई डायरेक्शन का अगर नॉलेज मिल जाए, है ना, फोर्स है तो उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन इंक्लूड है, ऐसा नहीं समझना है कि अच्छा उसमें सर डायरेक्शन क्या है, नहीं, इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन इंक्लूड है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। अब बेसिकली आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने होंगे, जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी का अगर फर्स्ट वाला एक्सरसाइज देखोगे तो हम कुछ आप बेसिक से आपको मतलब इस वीडियो में हम आपको चीजें बताएंगे जिसपे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या फिर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उस टाइप के आप क्वेश्चन देखो बना सकते हैं इजिली तरीके से। तो देखो हम कुछ यहाँ पे कुछ हम वेक्टर क्वांटिटी को शो कर देते हैं। जैसे मान लो हमने कहा सर हमारी वेक्टर देखो क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले तो हमारा देखो होता है फोर्स, पहली चीज हमारी हो गई क्या, फोर्स हमारा होता है। उसके बाद जैसे हमने कह दिया सर मोमेंटम, मोमेंटम भी हमारी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम हो गई। हमारा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये भी हमारी क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक होती है क्या, बहुत सारी चीजें, जैसे मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी देखो फर्क समझना, वेलोसिटी और स्पीड दो चीजें है ना, तो स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, समझ रही है। हम सारी चीजें इसमें लिख देंगे, तो सब चीजें आप जल्दी से लिख लो, है ना। तो इतनी सारी चीजें बेसिकली, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे आएगा हम देखते जाएंगे। अब देखो स्केलर की अगर हम बात करें तो स्केलर में जैसे हमने कहा सर हमारे पास हमारी जो लेंथ है, सबसे पहली चीज क्या, लेंथ है ना, लेंथ हमारी केवल लेंथ है भाई, बोल दिया 1 मीटर। अब 1 मीटर कहाँ किस तरफ नहीं पता, हाँ, है ना, तो हमने क्या दिया सर हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली मान लो फॉर एग्जांपल हमारी हो गई स्पीड, समझ रहे हो, स्पीड हमारी कैसी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और देखो क्या हो सकता है, टाइम, टाइम हमारा, और भी जैसे चीजें याद आएंगी हम लिखते चलेंगे, ठीक है। टाइम हमारा एक क्या है, एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे और ले लो, हाँ, डेंसिटी भी हमारी क्या होती है, डेंसिटी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और टेम्परेचर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, समझ रहे हो। ये सब सारी चीजें आपकी जितनी भी हैं सब सारी की सारी एक स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। एक और इम्पोर्टेंट है क्या, मास, ओके, मास भी है आपका एक स्केलर क्वांटिटी, है ना, समझ में आ रही बात। चलो, तो इतनी बातें जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको क्लास 11 में ही पता होंगी, कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी अच्छी बात नहीं है, मतलब ये सब सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो अगर नहीं पता है तो। देखो ना, समझते हैं कि अब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आपके पास अगर एक वेक्टर है तो आप उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम जो है हम एक डायरेक्टेड लाइन के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है ना, ए, और ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अभी आपको इसमें इसकी डायरेक्शन अभी नहीं पता। सपोज करो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, अभी आपको नहीं पता कि आप किधर से किधर चल रहे हो। तो जैसे ही आपने इसमें एक एरो लगाया कुछ इस तरीके से, तब आपको इतना श्योर हो गया, तब आप ये इतना श्योर हो गया कि हम जो है ए से बी की तरफ चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, ए से बी की तरफ। तो हमने इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया, देखो ए बी, और इसके ऊपर हमने लगा दिया क्या, ये एरो का निशान। इस एरो के निशान का मतलब क्या है, देखो इस एरो के निशान का मतलब है कि हमारी ये जो ए है ना, ये हमारी इनिशियल पॉइंट है। क्या है हमारी ये इनिशियल पॉइंट, ये जो हमारी ए वाली पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे क्या, इनिशियल पॉइंट। क्लियर है बात, इतनी बताओ। अब ये जो हमारा बी है ना, तो बी हमारा देखो क्या है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। बी हमारी क्या है भाई, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है, इसका मतलब हम है कि हम ए से बी की तरफ चले जा रहे हैं। मान लो ये अगर बी से ए की तरफ होता तो हम क्या कहते हैं कि बी हमारी अब इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, तो हम बी से ए की तरफ लगाते हैं। समझ रहे हो ना, तो इन दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा सर अगर ए से बी अगर आपने ऐसा लगा दिया तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, क्या कैसे नहीं सकते सर, ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लिखना बचे तो आप यहाँ पर माइनस लगाओगे। ये सारी चीजें भी हम लोग अभी समझेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्शन जस्ट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो अगर आपके पास ए बी है तो बेशक आप इसको बी ए लिख सकते हो, लेकिन कैसे, माइनस सिंबल लगा करके, है ना। माइनस सिंबल लगाने का मतलब है कि आप चल तो रहे हो ए से बी की तरफ, लेकिन डायरेक्शन आपकी कैसी है, मतलब चल तो रहे हो आप बी से ए की तरफ, लेकिन डायरेक्शन आपकी जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, बी ए के जस्ट अपोजिट। ओके, दैट मीन्स ए बी की तरफ, बात वही है। इसलिए ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है। देखो
अब यहाँ से हमें दो चीजें समझनी है। देखो, जब भी हम किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ध्यान से मेरी बात समझते चलो, मैग्नीट्यूड। तो अगर हमने कहा कि सर अगर हमें इस ए बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, एटीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो हम लोग एक मॉड का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। हमने कहा सर अगर हमें ए और बी का क्या करना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, क्या? मॉड ऑफ ए बी। तो दैट मीन्स हमने इसका क्या कर दिया? दैट मीन्स हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अभी केवल समझे रहो इसको, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब वो आपके पास कोई एक वेक्टर होगा, अभी हम पर्टिकुलर किसी एक वेक्टर को देखेंगे, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप समथिंग, इस तरीके से कुछ देखेंगे तो हम वहां पर चीजों को सीखेंगे। फिलहाल किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? ये हम इसका इस तरीके से क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं। एटीट्यूड नहीं निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो वेक्टर का हमने क्या कर लिया? वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली। ओके, अच्छा देखो, अब यहां से कुछ और बेसिक बातें कर ली जाए। जैसे देखो क्या क्या है। ओके, देखो कुछ बातें और समझने से पहले यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे मैग्नीट्यूड, जैसे ये वेक्टर ए बी था, इसको हम जनरली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमने कहा सर ए और ए के ऊपर हमने लगा दिया इस तरीके से, एरो लगा दिया, दैट मीन्स ये भी हमारा एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मान लो आपको इस ए बी का या इस वेक्टर ए का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी वेक्टर ए बी को आप अगर ऐसे भी लिख दो, दैट मीन्स आपने ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है, या फिर इस ए को केवल आप ऐसे लिख दो, ए लिख दिया आपने, है ना, तो दैट मीन्स आपने इसका क्या कर लिया? दैट मीन्स आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा देखो, अब हम यहाँ से कुछ बेसिक से और हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कितने टाइप्स के वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर हम सबसे पहले समझते हैं यूनिट वेक्टर। क्या है भाई? यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने कहा सर आपके पास कोई एक वेक्टर था, सपोज करो ए, ठीक है, और आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ध्यान से समझो, कुछ बेसिक से टर्म्स है, बिना इन टर्म्स को समझे आप वेक्टर वाली चीजों को समझ नहीं सकते, आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपने कहा सर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। पहले मेरी बात समझो, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। तो आपने कहा सर आपके पास कोई एक वेक्टर थी, सपोज करो ए, ठीक है, तो हम इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब कहेंगे? जब हमने इसकी मॉड निकाली, हमने इसका क्या किया? हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1 आ गई। तो अगर इसकी वैल्यू आ गई तो हम कहेंगे सर क्या? इसकी यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और जनरली यूनिट वेक्टर को हम जो डिनोट करते हैं, यूनिट वेक्टर को जो डिनोट करने का जो तरीका होता है, हम इसको करते हैं ए कैप से। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने आपसे कहा सर आपके पास कोई एक वेक्टर है ए बी, सपोज करो कुछ भी हो, या आपने कहा सर मेरे पास एक वेक्टर है ए, केवल ए है, कुछ भी, समझ रहे हो ना, है ना, या फिर आपने कहा सर मेरे पास एक वेक्टर है पी, तो हमने कहा चलो सर इसका आप यूनिट वेक्टर बताओ। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? ए बी कैप। ठीक है, क्या? ए बी कैप, या केवल ए कैप, या केवल पी कैप। तो ये इसका क्या है? यूनिट वेक्टर है, और इसकी वैल्यू आएगी बेसिकली कितनी? 1। कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी? 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो अगर आप इसका ए कैप निकाल दिए, ए कैप का मतलब क्या? आपने बेसिकली इसका मॉड ऑफ ए निकाल लिया। तो अगर उसका मॉड ए अगर जो है मॉड ए अगर इसका 1 आता है तो आप कहोगे हाँ सर ये हमारी एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो याद रखना है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या कि अगर आपने उसका मॉड निकाला और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 के इक्वल आ गई, दैट मीन्स आपकी एक यूनिट वेक्टर होगी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए से। ठीक है, वैसा कोई जरूरी नहीं है कि हर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 ही है, नहीं। तो हम एक और अलग से, मतलब अलग से नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर, मान लो भाई ये तो वो बात हो गई कि जिसकी वैल्यू 1 आ गई, आपने मॉड निकाला 1 आ गई, तो हम कह देंगे हाँ सर चलो ठीक है ये हमारी यूनिट वेक्टर है। होगा क्या कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे वेक्टर होंगे जिनकी हमें यूनिट वेक्टर निकालनी होगी। तो फिलहाल अभी हम आगे समझेंगे फर्दर कि हम उनकी यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा मतलब क्या बताया जाए, धीरे धीरे ही समझो इन सब चीजों को, ठीक है। तो देखो ये आपने यूनिट वेक्टर की बात कर ली। नाउ हम एक और टाइप के वेक्टर की बात कर लेते हैं, इक्वल वेक्टर। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, क्या है? इक्वल वेक्टर। जल्दी से इन चीजों को पढ़ करके खत्म करते हैं, सब बेसिक सी थ्योरी सी सब बातें हैं, जल्दी जल्दी उनको फिनिश करते हैं पढ़ करके। देखो इक्वल वेक्टर का कहने का मतलब क्या कि हमारे ऐसे दो वेक्टर है ना, 2 वेक्टर, मान लो हमने कहा मेरे पास 2 वेक्टर थे, ठीक है, ए और वेक्टर बी। अब देखो क्या हुआ कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड हो, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो ना,
सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहेंगे यूनिट सॉरी इक्वल वेक्टर। दैट मीन्स इस केस में हमारे जो वेक्टर होंगे वो वेक्टर ए इज इक्वल टू होगा वेक्टर बी। ध्यान रखना इसके बेसिस पर भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज इसका नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, दैट मीन्स एक्सरसाइज 10.2 वाले में आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चन मिलेंगे, इक्वल वेक्टर के बेसिस पर क्वेश्चन मिलेंगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या, तो ये बात समझ में, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप का वेक्टर है वो हमारा है निगेटिव वेक्टर। क्या है भाई, निगेटिव वेक्टर, तो नाम से ही लग रहा है। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, कि देखो मैग्नीट्यूड तो सेम हो, आ रही बात समझ में, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट, है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाए भैया, बदल जाए, अपोजिट। जैसे मैंने आपको भी एक दिखाया था, नहीं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई वेक्टर है ए बी इज इक्वल टू सपोज करो ए है, ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा। आगे बात समझ में, तो ये दोनों आपस में देखो कैसे हैं, निगेटिव वेक्टर है ना। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी लिख रहे हो ना, तो आप इस ए बी को बी ए जो है नहीं लिख सकते, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए यहाँ पर एक माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। तब आप कहोगे हाँ सर ये हमारे वेक्टर आपस में कैसे है, निगेटिव वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि मान लो जैसे हमने कहा सर 5 मीटर तो दोनों की तरफ है, लेकिन 5 मीटर वाले में इसकी डायरेक्शन मान लो नॉर्थ की तरफ है और इधर वाले की डायरेक्शन साउथ की तरफ है। दैट मीन्स ये मतलब है माइनस का, समझ रहे हो ना। तो ये निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज निगेटिव वेक्टर। ना देखो बात करते हैं जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर का आपको मतलब क्या समझ में आता है, जैसे आपने कहा सर अगर कोई वेक्टर, अगर हमारे पास अगर कोई भी एक चीज होती है तो वेक्टर की क्या होती है, एक होती है इनिशियल पॉइंट और एक होती है टर्मिनल पॉइंट, है ना। तो हमने कहा कि सर एक ऐसा वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या कर जाए, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाए, ये उठ करके इसी के ऊपर आ जाए, है ना, ये जो है वो बी के पास आ जाए, तो इस केस में हम कहते हैं कि जीरो वेक्टर, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं नल वेक्टर। नल मतलब शून्य, कुछ नहीं, ठीक है, वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा कि नल वेक्टर का या जीरो वेक्टर का मतलब क्या, कि इसकी इनिशियल और जिसकी टर्मिनल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आ जाए, है ना, दैट मीन्स कॉन्साइड कर जाए। क्लियर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। बेसिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट करते हैं भाई कैसे, जीरो से, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, दैट मीन जीरो। अब जीरो तो इसकी कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी फिलहाल, है ना। दैट मीन हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। देखो ए का मतलब क्या, ए का मतलब कि ये बी पॉइंट भी इसी ए के ऊपर आकर के क्या हो गया, कॉन्साइड कर गया, दैट मीन्स ये हमारा हो गया जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के हम वेक्टर की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलते हैं सर, को इनिशियल वेक्टर। अब देखो को इनिशियल, को का मतलब क्या होता है भाई, एक साथ, ठीक है, और इनिशियल को मतलब एक साथ। इनिशियल मतलब कि दो ऐसे वेक्टर जिनकी ओरिजिन एक ही जगह से हुई हो, उसको हम कहेंगे को इनिशियल। वर्ड्स पे आप ध्यान दोगे ना तो आपको सारी की सारी बातें एग्जैक्टली क्लियर होंगी। आपने कहा सर को इनिशियल, तो मैंने कहा सर मेरे पास दो वेक्टर थे, मान लो एक हमारे पास एक था ये था और एक ये था, देखो मैंने ऐसे एरो लगा दिया, मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया ए और यहाँ पर मैंने कर दिया ओ, सॉरी मतलब ओ ए, और ये मैंने कर दिया ओ बी। तो देखो हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर है, ओ ए और ओ बी, दो वेक्टर हैं, और ये दोनों ही वेक्टर आपस में कैसे हैं, को इनिशियल हैं। दैट मीन इनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, समझ रहे हो ना, इनकी जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, दैट मीन्स ओ है। तो इसलिए ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। समझ में आ रही बात, ओके ठीक है। देखो बच्चे, नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनियर की। कोलिनियर का देखो जैसे नाम से लग रहा है, को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब एक ही लाइन में। तो अब एक ही लाइन में अगर दो वेक्टर होंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, कोलिनियर। अब एक ही लाइन में देखो होने का मतलब क्या है कि लाइन तो सेम होगी, लाइन तो सेम होगी, है ना, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे मान लो हमने कहा
कि देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि सर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर हैं, क्योंकि ये सेम लाइन में है, ठीक है, या सेम पैरेलल में भी आप बोल सकते हो, सेम लाइन या सेम पैरेलल में। अब इस कोलिनियर वेक्टर का हम बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर, क्या बोलते हैं भैया, लाइक वेक्टर, ठीक है, लाइक वेक्टर मतलब एक जैसे वेक्टर। और दूसरा हम बोलते हैं क्या, अनलाइक वेक्टर, क्या बोलते हैं सर, अनलाइक वेक्टर। देखो लाइक वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे देखो लाइक वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे बेसिकली ये भी हमारी लाइक वेक्टर क्या है, ये भी हमारी टाइप्स ऑफ कोलिनियर वेक्टर ही है, लेकिन ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो हम उसको कहेंगे क्या, लाइक वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये हो गया है ना, या फिर मान लो आपने कहा सर ये और एक आपने कहा ये दोनों हमारी कैसी लाइक वेक्टर हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, तो ये हमारी कैसे हो गई, लाइक वेक्टर हो गई। नेक्स्ट हम बात करें अनलाइक वेक्टर की, तो अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या कि एक वेक्टर इधर की तरफ जा रही हो, एक वेक्टर इधर की तरफ जा रही हो, तो अब ये देखो ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, बेसिकली ये हमारे एक कोलिनियर वेक्टर भी है ना, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है, दैट मीन्स ये अनलाइक है, तो हम इनको कहेंगे क्या, अनलाइक वेक्टर। ओके, अच्छा उसके बाद आपको एक और वेक्टर समझना है, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन का तो वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, फिलहाल अभी आपको छोटे से चीज़ में समझ लो, फिर हम लोग फर्दर इसको जैसा हमारा यूज़ होगा हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। पोजीशन का मतलब मैंने आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर जो हमने वेक्टर वाले जो हमने अपने क्वेश्चन पर आए थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था ना चैप्टर फर्स्ट वाले में फिजिक्स में। देखो फिलहाल पोजीशन का मतलब जैसा क्या है कि मान लो जैसे मैंने आपसे अगर कोई भी अगर एक वेक्टर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने कहा ओ ए, ठीक है, तो बेसिकली देखो है क्या, हम ओ से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं, हम ओ से ए की तरफ, यही तो होता है, हम ओ से ए की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो हमने कहा कि सर हमारी जो ओ है वो हमारी एक ओरिजिन है ना, और ए मान लो हमारा सच दैट कोई भी हमारा एक पॉइंट है। तो ऐसा समझो मतलब देखो ये इसका कई सारा अभी फिलहाल अभी इसका फर्दर हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं ना ए बी है, तो ए बी हम अब किसके रिस्पेक्ट में लिए, जैसे मान लो हम ओ के रिस्पेक्ट में लिए, हम तुम कहते हैं कि हम ये कहते हैं ओ बी माइनस ओ ए समथिंग, कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, समझ रहे हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब अगर हम ए से बी की तरफ, ठीक है, हाँ ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो हम हमारी फाइनल क्या है, बी है, इनिशियल हमारा क्या है, ए है, तो हम किसी ए के रिस्पेक्ट में ले रहे होंगे, है ना, समझ लो पोजीशन की हम बात कर रहे होंगे, तो हम क्या कहेंगे, ए बी। तो भाई किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, मान लो ओ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो हम कहते हैं ओ बी। फिलहाल ये बात की बात है, तो पोजीशन वेक्टर में ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है, जैसे हमने कहा सर ओ हमारी क्या है, एक पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, और ओ से हम ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं समझना है, फिलहाल इतना समझो कि अगर हम कहें सर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना, तो हम भाई कहाँ से स्टार्ट किया, हम ओ से, तो हमने कहा दिया सर ओ ए, दैट मीन्स हमारी वो ए की क्या हो गई, पोजीशन वेक्टर हो गई, समझ रहे हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, जब न्यूमेरिकल्स देखो हम लोग जब इसके एक्सरसाइज करेंगे तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उनसे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। देखो जी ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, क्या बोला है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। यहाँ पे इस बात में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझो। एग्जांपल फिलहाल अगर ये दिया तो आप कर सकते हो, सिंपल से देखो इतनी बात याद रखनी है। क्या कहते हैं कि वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ के 30 डिग्री वेस्ट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको तो डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए ना, है ना, होगा ही, बिल्कुल होगा सर। अगर हम कहीं भूल जाएं तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सन किधर निकल रहा है। चलो फिर आगे सब बात की बातें देखो। हमने कहा सर ये हमारे पास क्या होता है नॉर्थ, ये हमारे पास होती है साउथ और NEWS, ओके, ये हमारे पास होता है ई और ये हमारे पास होता है डब्ल्यू, NEWS, ओके, न्यूज, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, ठीक है सर 40 किलोमीटर चलना है, कहाँ चलना है, डिस्प्लेसमेंट चलना है 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ओके। तो सर ये है हमारा साउथ, यानी कि साउथ के 30 डिग्री वेस्ट, साउथ के 30 डिग्री वेस्ट। अब तो ये देखो वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ यहाँ है, ये आपकी साउथ है, दिख रही है, तो साउथ के 30 डिग्री वेस्ट, तो वेस्ट आप इधर चलोगे ना तो 30, ये देखो ओवरऑल ये टोटल होती कितनी है 90, ये ओवरऑल ये कितनी होगी 90 डिग्री होगी ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बट आपको 90 नहीं चलना, आपको 90 से कम भी चलना है, कितना 30 डिग्री। तो आप चल दो यहाँ पे,
ज़्यादा हो गया, कम चल लो थोड़ा, ये है ना। तो ये आपका क्या शो करेगा, यही आपकी डायरेक्शन शो करेगी। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट आपका शो करेगा कितना, 40 किलोमीटर। यानी कि आप बता दो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। और कैसे है देखो, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से 30, साउथ से याद रखना है, साउथ से ना, किससे, वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। दैट इज ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है बात, आ गई समझ में, आ गया ना, पक्का समझ में आ गया ना। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी चलिए, अब इसको बनाइए। रिप्रेजेंट द ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। चलो 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 चलो, देखिए देखिए देखिए, आपको समझ में आया ना पिछला वाला क्वेश्चन। चलो बना लिया, वीडियो पॉज करके आपने बना लिया। देखो कैसे बनाया आपने। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज, ये आपका है नॉर्थ, ये है आपकी साउथ, ये है आपका NEWS, ओके, ये आपकी ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ओके, क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, यानी कि नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट। बस ये बात हमेशा याद रखो। जैसे ऐसे अगर बोला कि 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट मीन्स नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट। तो नॉर्थ, ये आपकी नॉर्थ है, नॉर्थ से हमें कहाँ चलना है सर, 60 डिग्री। किधर की तरफ चलनी है, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट देखो इधर है ना, तो 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका 45, ये कितना होगा टोटल 45, तो 45 से ज्यादा ही चलना है। दैट मीन्स थोड़ा सा आप और बढ़ा लो, है ना। तो एंगल कहाँ से बनाओगे, यहाँ से या यहाँ से, बिल्कुल आप यहाँ से बनाओगे। कितना बनाओगे, 60 डिग्री, ठीक है। और ये आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि आपने ये कितना चल लिया, कि आपने चल लिया टोटल 50 किलोमीटर। आगे बात सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप गड़बड़ नहीं करोगे ना, हमेशा याद रखो कहाँ से बोला है, नॉर्थ से, ऑफ नॉर्थ, ये बात ध्यान रखो, ऑफ नॉर्थ, तो आप नॉर्थ से बनाओगे। मान लो अगर ये ईस्ट की तरफ बोलता, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप इधर की तरफ चलते, समझ गए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, समझ रहे हो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ये वाला एंगल आप बनाते 60 डिग्री का, समथिंग इस तरीके से। अगर ऐसा बोलता तो आई होप इसमें आप गड़बड़ी नहीं करोगे। देखो ये है आपका एग्जांपल नंबर 2, और क्या कह रहा है कि आपको क्लासिफाई करना है, बेसिकली इनमें से बताना है कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो सिंपल, स्केलर का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। स्केलर वेक्टर का मतलब क्या, कि मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो। जैसे 5 सेकेंड, तो आपको ये सेकेंड से आपको क्या समझ में आ रहा है, टाइम है, तो टाइम की मतलब टाइम कैसी क्वांटिटी हमारी है, कि स्केलर हो गई, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स हमारा ये एक स्केलर हो गया ना, क्यूब, दैट मीन्स हमारी ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम हमारी क्या सी, स्केलर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन है, न्यूटन है भाई, देखो न्यूटन दैट मीन्स फोर्स है, तो फोर्स मतलब कि हमारी क्या सी हुई, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। 30 किलोमीटर पर आवर है, अब इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं कि हाँ ठीक है बस चले जा रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर, भाई कहाँ चल रहे हो, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई ऐसा आपको नॉलेज है नहीं, तो आपका क्या कहोगी, आपकी स्केलर है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स ये आपकी डेंसिटी, और डेंसिटी आपकी क्या सी क्वांटिटी है, डेंसिटी आपकी है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। हाँ देखो, अब ये सही बात है, अब ये कह तो रहा है कि भाई 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, यानी कि एक सेकेंड में 20 मीटर चल रहा है, लेकिन कैसे, किधर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में। दैट मीन्स हमारी ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आगे बात समझ में, देखो जी ये आपके एग्जाम्पल नंबर 3 में एक फिगर गिवन है, ठीक है। और इस फिगर में पूछा है कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो कोलिनियर है। तो कोलिनियर मैंने आपको बताया क्या, कि एक ही डायरेक्शन में, अब मे बी मतलब एक ही लाइन पर या पैरेलल, तो मे बी अब वो एक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। देखो जैसे वेक्टर सी जो है ये इधर की तरफ जा रहा है, वेक्टर डी इधर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। और साथ ही साथ देखो वेक्टर ए जो है वो भी कैसे जा रहा है, सी की ही तरफ जा रहा है, तो आगे ये याद आया, ये आपके लीन मतलब ये आपके लाइक वेक्टर है ना। तो बट हैं तो क्या, लाइक वेक्टर भी आपके कैसे होते हैं, एक कोलिनियर ही तो होते हैं, यानी कि वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ए, ये आपस में वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये आपस में आपके कोलिनियर वेक्टर है। तो बोल रहा है इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या, देखो जैसे आप इक्वल वेक्टर में क्या बोलोगे, हाँ जैसे आपका ये ए है और सी है, देखो ये आपके कैसे हैं, एक इक्वल वेक्टर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी आपका एक इक्वल वेक्टर हो गया। फिर कह रहा है कि को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल याद आया, को इनिशियल मतलब जिनकी ओरिजिन एक ही हो, है ना। तो देखो ऐसे कितने वेक्टर हैं जिनकी ओरिजिन एक है, देखो सी यहाँ से निकल रहा है, डी भी यहाँ से निकल रहा है और बी भी यहाँ से ही निकल रहा है, यानी कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हो गए, सी, डी और बी। क्लियर है, ये आप लिख लोगे। सिमिलरली इसी तरीके से सेम एग्जांपल्स मतलब सेम आपका जो एक्सरसाइज है ना, वो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है।
क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके चलो आप इसको जल्दी से रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो चलो आप इसका मेरे को जल्दी से आंसर बता दो। ठीक है, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री भाई, 30 डिग्री। चलो जल्दी, आप इतना तो बना लोगी, बना लिया, जल्दी से बना लिया, जल्दी से बना लिया, जल्दी बना लिया। ये है आपकी नॉर्थ, ये है आपकी साउथ, ये है आपकी ईस्ट और ये है आपकी वेस्ट। चलो क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ आपकी ये है। अब नॉर्थ से 30 डिग्री, चलो तो भाई नॉर्थ से आप 30 डिग्री हो लो, या आपने हो लिया क्या, नॉर्थ से 30 डिग्री। मान लो इस पॉइंट पर समथिंग कहीं भी पी क्यू आर एस टी पर कहीं भी पहुंच गया, और यहाँ पर आप ये बता दो कि कितना 30 डिग्री, यहाँ से ये दिखा दो, है ना। जब आप स्केल्स के थ्रू जब आप बनाओगे तो मान लो आपने कहा सर कितना है 40 किलोमीटर चलना है ना, तो आप ऐसा करो, आप ऐसे 4 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3, और मान लो यहाँ तक ये पहुँच गया, 1 2 1 2 3, मान लो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यहाँ तक ये पहुँच गया, है ना। और यहाँ पर आपने दिखा दिया क्या 40 किलोमीटर, और ईस्ट ऑफ फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना एक स्केल लिख सकते हो। स्केल मतलब क्या, जैसे आप स्केल से जब यहाँ पे मेजर किए होगे ना कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो भी डिस्टेंस है, मतलब स्केल से आपने 1 सेंटीमीटर जो भी आपने मेंशन किया होगा, 2 सेंटीमीटर जो भी मेंशन किया होगा, तो आप ये बता दो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। तो यहाँ समझ रहे हो, ये इस तरीके से मेंशन कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्केल आपने यहाँ पर दिखा दिया कि आपकी एक स्केल है, इस स्केल के अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ मेंशन कर दी। क्लियर है, ठीक है ना। देखो जैसा बात कर लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आपके पास आई होप आपके पास बुक होगी। ठीक है, देखो फर्स्ट कह रहा है 10 kg, तो ऑब्वियस बात है kg भाई, तो हमारी ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती है ना, इसमें केवल इसमें केवल मैग्नीट्यूड इसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। 10 kg है, बात समझो, 10 kg, तो 10 kg में केवल क्या डायरेक्शन नहीं होता ना। दूसरा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अच्छा देखो ये बोलते हैं 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब कि 2 मीटर देखो 2 दिया है, क्वांटिटी दी गई है, और साथ ही साथ बोल दिया नॉर्थ वेस्ट का मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्वांटिटी भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, समझ रहे हो। इस मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो हम कहेंगे सर हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। 40 डिग्री, अब देखो डिग्री है, दैट मीन्स हमारा एंगल है, तो एंगल की कोई बेसिकली पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है ना, एंगल है ना। किधर भाई, किधर 40 डिग्री किधर, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सब ऐसा तो हमें कुछ नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे ये हमारे एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट है कह रहा है कि 40 वॉट। ओके, अब ये बताओ वॉट, तो वॉट हमारी कैसी क्वांटिटी है, वॉट भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड, ये आपको डायरेक्शन पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। ओके, 10⁻⁻19 कूलाम, तो देखो जो -19 कूलाम है, क्या इसमें आपको डायरेक्शन पता चला, नहीं, तो ये भी आपकी कैसी हो गई, एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर है। फिर कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एसिलरेशन है, याद रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारी एसिलरेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसिलरेशन अगर होती है तो एसिलरेशन में ऑटोमेटिकली डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है। सो हमारी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, अब ये कर लोगी, है ना। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि क्लासीफाई करना है फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड, तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड की ना, तो टाइम, ओके ठीक है, टाइम हमारी कैसी है, टाइम, हाँ उसको कह सकते हैं क्या, हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या आपके पास, देखो क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस पे आपकी कैसी होगी, केवल इसके पास एक मैग्नीट्यूड ही होगा, डायरेक्शन तो होगा नहीं, तो ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट कह रहा है फोर्स। फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स आपकी एक स्केलर फोर्स आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और इसमें मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वेलोसिटी की। हाँ देखो वेलोसिटी मैंने आपको बताया, 2 बातें ध्यान रखनी है, वेलोसिटी और स्पीड। तो वेलोसिटी की अगर बात करता है तो वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर हम बात करें स्पीड की तो स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क डन। ओके, देखो हम कह रहे हैं सर वर्क डन, तो वर्क डन भाई किस डायरेक्शन में आप वर्क डन कर रहे हो, कोई आइडिया है, नहीं है ना। दैट मीन्स वो आपकी एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। क्लियर है इतनी बात। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये फिगर के थ्रू क्या बताना चाहता है, देख लेते हैं जल्दी से। देखो ये वही चीज है ना। अच्छा यहाँ पे देखो एक बात कंफ्यूज मत होना, जैसे अगर आपने कहा सर अगर मान लो
हमारी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो सर हम अभी आप सर इस तरीके से कुछ बच्चे की ऐसी क्वेरी होती है, मतलब एक बच्चा ऐसे पूछा था, ठीक है, तो ऐसे सर हम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर अगर ये वेक्टर अगर ऐसे मतलब इसकी डायरेक्शन अगर ऐसी है तो सर हम इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, नहीं बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वेक्टर का मतलब ही होता है, वेक्टर का मतलब क्या कि पर्टिकुलर हमने उसको एक डायरेक्शन बता दी, अब ये डायरेक्शन का ही मतलब है कि ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, बस। इसका मतलब नहीं कि आप इसको ऐसे घुमा घुमा करके लिखो, एक बार ऐसे वेक्टर ए ऐसे लिख दिया, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा डायरेक्शन ऐसे ही आप रखोगे। हाँ, अगर आपको बदलना है, आप चाहते हो कि नहीं, अब देखो ऐसे कहने का मतलब है कि आपने कहा सर मेरे पास एक वेक्टर थे इस तरफ जा रही, अगर आपने कहा कि नहीं सर क्या हो अगर हम वेक्टर को अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे ना लिख करके अगर हम ऐसे लिखें, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लिखना है तो आप इस ए को बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि ये इधर की तरफ ना होकर कि इधर की तरफ डायरेक्शन शो करे, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पड़ेगा, समझ गया ना। तो ये उठ पटांग करके मत कर देना, है ना। चलो देखो क्या आ रहा है, को इनिशियल वेक्टर। तो बताओ मेरे को कौन से ऐसे वेक्टर आपको जो नजर आ रहे हैं जो को इनिशियल हो। को इनिशियल मतलब मैंने आपको बताया था ना कि इनकी ओरिजिन एक ही जगह से हुई हो। देखो ये देखो, यहाँ से वेक्टर क्या निकला डी, और यहाँ से वेक्टर क्या निकला ए, तो वेक्टर डी और वेक्टर ए आपस में कैसे हैं, को इनिशियल है। दूसरी चीज कह रहा है कि इक्वल, ऐसे कौन से दो वेक्टर हैं जो आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल 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 इक्वल, ओके। देखो डी और बी आपस में कैसे हैं, आपस में देखो इक्वल है, इसकी डायरेक्शन भी देखो किधर है, इधर की तरफ है, और सेम मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड देखो है, मतलब दैट मीन्स यहाँ से आता है कि लेंथ देखो सेम है ना, और इसकी भी डायरेक्शन देखो कैसी है, इसी डायरेक्शन में है, और ये भी सेम मैग्नीट्यूड, भाई ये आपस में स्क्वायर ही तो है, तो जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे क्या कि वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आपस में एक कैसे वेक्टर है, आपस में एक इक्वल वेक्टर है। फिर बोल रहा है कि को लीनियर बट नॉट इक्वल। देखो को लीनियर, तो को लीनियर यानी कि एक ही लाइन में हूं बट इक्वल नहीं हूं, इक्वल नहीं हूं, ओके। तो अगर हम कहें सर डी और बी, तो डी और बी तो आपस में देखो को लीनियर तो है, लेकिन इक्वल है ना, इनकी डायरेक्शन सेम है तो इक्वल हुए। अच्छा हाँ, देखो सी और ए और सी आपस में देखो कैसे हैं, को लीनियर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन देखो कैसी है, नॉट इक्वल, अपोजिट है। तो मतलब क्या होगा, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ए और सी, वेक्टर ए और वेक्टर सी आपस में को लीनियर तो है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो ये आपस में इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। आ रही बात समझ में। देखो ना, बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 की। ये कुछ आपसे ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि ए एंड माइनस ए आर को लीनियर, ए और माइनस ए आर आपस में कैसे हैं, को लीनियर, सही बात है, ठीक है। एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा। दूसरा कह रहा है कि टू को लीनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, ठीक है। हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। जैसे आपने कहा ना सर ये आपस में को लीनियर है, तो देखो कि इनके मैग्नीट्यूड अगर मान लो इनकी वैल्यू निकालते हैं 5 आती है और इसकी -5 आती है, तो क्या जो इनकी मैग्नीट्यूड आई है क्या वो आपस में सेम है, नहीं, तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5th का, टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड आर को लीनियर, ओके। कह रहा है कि दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई, सेम हो गई, तो क्या हमारे वो को लीनियर कहलाएंगे। देखो कह रहा है कि टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब उनके मैग्नीट्यूड सेम हो गए हैं। ये बताओ क्या केवल मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गए, जैसे मान लो हमने कहा एक 5 है एक दूसरा ही 5 है, तो क्या हमारा वेक्टर को लीनियर हो गया, नहीं, ये कोई जरूरी बात नहीं है, क्लियर है ना। मे भी इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, बदल सकती है। मान लो एक ऐसे आ रहा हो, है ना, मान लो ये 5 यूनिट का है और मान लो एक ऐसे है तो ये भी 5 यूनिट का है, तो क्या अगर यूनिट अगर सेम हो गई तो क्या ये आपस में को लीनियर हो गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो गया। तो ये भी हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है कि द टू को लीनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अच्छा, अब कह रहा है कि दो को लीनियर वेक्टर, ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अच्छा, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही बात है, देखो डायरेक्शन का फर्क है तो मे भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। आई बात समझ में। आई होप आपने ये एक्सरसाइज कर लिया है। एक्सरसाइज जो भी है ये आपका 10.1। ओके, नाउ देखो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कुछ और बेसिक से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे
और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग डायरेक्टली करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। देखो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको करना क्या है ना वेक्टर अलजेब्रा में। अभी तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज आ रही है, जब हम लोग जब 3D वाले में जाएंगे, हम लोग जब फर्दर अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो एक बात आप हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस की आप हमेशा जो है मतलब प्रैक्टिस करते रहो, है ना। प्रैक्टिस में कमी नहीं करना, ठीक है। जहां आपने अगर प्रैक्टिस में कमी किया तो फिर समझ लो फिर चीजें आप भूलते जाओगे ना। तो ये जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है ना, ये जो भी आने वाले हमारे जो फर्दर एक्सरसाइज है, जो भी चैप्टर है 3D ज्योमेट्री की हम जब बात करेंगे, तो सारा का सारा काम देखो, प्रैक्टिस का सारा काम देखो फॉर्मूले का है। तो कोशिश करो कि आप फॉर्मूले को अभी से रखते चलो, याद करते चलो, कॉपी में बनाते चलो। बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, समझ रहे हो, बहुत ही सारे फॉर्मूले आएंगे। और ट्रस्ट करो ये चैप्टर बहुत ईजी है, कब, जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो, यानी कि आपकी जो याद करने वाली कैपेसिटी अब यहाँ पर थोड़ी सी यूज होगी, है ना। अगर आप याद करने में थोड़ी चीजों को अगर अच्छे हो, फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, तो आपके लिए चैप्टर एकदम मतलब क्या ही बताया जाए, ठीक है, बहुत आसान है। फिलहाल तो इतनी सब बातों के साथ, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, ये बेसिक आप बता दोगे, ठीक है। फिलहाल ये तो चलो ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो पढ़ाई करते रहो आप सभी।